तवानाई बचाओ प्रोग्राम पंजाब भी सिंध के नक्शे कदम पर। लाहौर समेत बड़े शहरों में बाजार और मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स 10 बजे और रेस्टोरेंट्स 11:30 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत के बाद मंजूरी दे दी। बिजली बचत प्लान पर पीर से अमल होगा। हफ्ते के रोज वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। प्री मानसून जोबन पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में तेज बारिश और यालाबारी। पिंडी की लालाजार नशेबी आबादी में बरसाती पानी जमा, 4 गाड़ियां डूब गईं। रिहायशियों को मुश्किलात। लाहौर में काली घटाओं ने मौसम को मजीद मस्त बना दिया। गुजरात में बादलों की घनगरज से नजारे निखर गए। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश और यालाबारी। बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सोनारी के मकाम पर सैलाबी रैले से पुल बह गया। कोहलू का सिब्बी, कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से राबिता मुनक़ता। कोहलू में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी। तहसील माविंद और गिरदोनवाह के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। ठट्ठा में केटी बंदर के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। तूफानी बारिश से घारू क्रीक में हिफाजती बंद टूट गया। मौसम बेहतर होने के बावजूद लोड शेडिंग कम न हुई। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे बरकरार। पंजाब के छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे बिजली नहीं आती। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे पंखे बंद रहने लगे। कराची और कोयटा में घंटों बिजली गायब रहने से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। कहते हैं अब पंजाब में बैठूंगा और सबसे मिलकर काम करूंगा। अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। मौका मिला तो मुल्क को 110 डिग्री बदलेंगे। अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसियों के बायस आज महंगाई है। ये हमारी कब सुनते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब सुनते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई? जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची ने पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। आमिर लियाकत की मौत तबई हुई है या नहीं, शकूक खत्म करने के लिए पोस्टमार्टम नागुज़ीर है। मौत के पसे पर्दा हकाइक सामने आने चाहिए। शहरी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम की तारीख का तयन करेगा। दुआ ज़हरा के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है। दुआ के बयान और मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में उम्र 17 साल बताई गई। नादरा रिकॉर्ड और असनाद में बेटी की उम्र 14 बरस है। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली दुआ को मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया था। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का मरहला शुरू। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने खुशखबरी सुना दी। कहती हैं अब पाकिस्तान के ज़िम्मे मजीद कोई काम नहीं। रियासत ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बेहतरीन काम किया। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जिनको क्रेडिट चाहिए उनको तमगे देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तैयारी कई बरसों पर मुहित है। ग्रे लिस्ट से निकलने पर बाइज्जत मकाम मिलेगा। अक्टूबर में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वजीर आजम फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पूरे एतमाद। शहबाज शरीफ का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। FATF अहदाफ की तकमील पर मुबारकबाद दी। वजारत खारजा की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। शहबाज शरीफ का मुकालमा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को हर मुश्किल से निकालने के लिए जिद्दोजहद करता रहूंगा। अवाम ही क्यों, अवामी नुमाइंदे भी कुर्बानी दें। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में हुकूमती रुकन शेख अलाउद्दीन ने रास्ता दिखा दिया। कहा अरकान असेंबली मरात और पेट्रोल की सहूलत लेना छोड़ दें। शेख अलाउद्दीन की तजवीज़ पर बहस छिड़ गई। हसन मुर्तज़ा ने चोट लगाई। शेख साहब अपने शोरूम पर गाड़ियों का ओन छोड़ें, हम तनख्वाह छोड़ देंगे।
इमरान खान का कल महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अवाम निकले और इस मुसल्लत शुदा हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। फवाद चौधरी की अपील। कहते हैं इस्लामाबाद F9 पार्क, लाहौर लिबर्टी चौक पर एहतजाज किया जाएगा। कराची में शहराए कायदीन पर मुजाहरा होगा। पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में भी शहरी बाहर निकले। फितना खान की महंगाई के खिलाफ कॉल, उनका अपने खिलाफ एहतजाज है। मरीम नवाज की इमरान खान के मुल्क गिर एहतजाज के ऐलान पर रद्द अमल। बतौर वजीर आजम कहता था आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, इसको अचानक सब याद आ गया। इससे बड़ी मुनाफकत कोई नहीं। मुल्क को दरपेश मसाइल फितना खान के पैदा करता है। अवाम को एक और जोरदार झटका लगाने की तैयारी। बिजली 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा 27 जून को अवाम की किस्मत का फैसला सुनाएगी। इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगा। रेलवे किरायों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा। माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 10%, मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। पार्सल और लगेज ट्रेनों के किराए भी 5% बढ़ा दिए गए। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा था मुसाफिरों की मुश्किलात नहीं बढ़ाएंगे। कागज की कीमतों में इजाफा। पब्लिशर्स ने किताबें 100% महंगी कर दी। 100 रुपए वाली किताब 200 रुपए में फरोख्त। गैर मुल्की किताबों का कोर्स 5,000 रुपए तक महंगा। नई कीमत 7,000 से बढ़कर 12,000 रुपए तक पहुंच गई। गरीब के बच्चे के लिए तालीम का हुसूल मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। शुगर माफिया ने गरीब किसानों की अदायगियां रोक दी। 1 अरब 18 करोड़ 48 लाख रुपए दबा लिए। गन्ने के काश्तकार बेहाल। पीटीआई रहनुमा हमायूं अख्तर, हारून अख्तर की शुगर मिल्स पैसे दबाने वालों में सरे फहरिस्त। तांदलियावाला शुगर मिल्स, शकरगंज, चिनार के मालिकान शामिल। बुजदार दौर के जेम्स बॉन्ड ने सीक्रेट फंड के 50 करोड़ 40 लाख उड़ा दिए। पैसे कहां खर्च हुए, किसको दिए, सब लाइल्म। फंड पंजाब में पुलिस की खुफिया सर्विसेज के लिए रखे जाते थे। पहली बार ब्लॉक एलोकेशन में फंड्स रखकर खर्च किए गए। पुलिस बेबस, ना के भी काम न आए। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की शरह में होशरुबा इजाफा। रवा साल जुराइम में 198% इजाफा हुआ। शहरी दिन दिहाड़े लुटने लगे। साल 2021 में स्ट्रीट क्राइम की शरह 180% थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। डॉक्टर यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, जमशेद इकबाल चीमा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। 28 जून तक उबूरी जमानत मंजूर। अदालत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 1-1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। कराची पुलिस की काली भेड़ें दहशतगर्दों की सहूलतकार निकली। खारादर धमाके में सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार एहलकार के बड़े इंकशाफात। दौरान तफ्तीश दिलबर अली ने मुलव्विस मजीद एहलकारों के नाम उगल दिए। रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार ने कहां ड्यूटी दी, डाटा इकट्ठा किया जाने लगा। मजीद तफ्तीश के लिए JIT बनाने का फैसला। भारतीय फौज में भर्तियों के नए निजाम के खिलाफ चौथे रोज भी मुजाहरे। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में हंगामे। ट्रेन जला दी। बस अड्डों पर पथराव। पुरतशद्दुद मुजाहरों में एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। तमिलनाडु में भी हालात कशीदा। बिहार के 15 अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। किसी को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हो सकता है पाकिस्तान और TTP में मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है पाकिस्तानी तालिबान गैर मुइना मुद्दत तक तवील जंग बंदी का ऐलान कर चुके। मुज़ाकरात में हमारा किरदार सालिस का है। कोहली को हराया, शर्मा को भगाया। आमिर के सामने कोई टिक ना पाया। फखर ने कौम का सर फखर से बढ़ाया। सरफराज ने ट्रॉफी उठाकर जश्न मनाया। पाकिस्तान के लिए आज तारीखी दिन।
चैंपियन ट्रॉफी को जीते 5 साल मुकम्मल, भारत को शिकस्त देकर शाहीनों ने ट्रॉफी अपने नाम की। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती दूल्हा बन गए। मुजफ्फरगढ़ से बारात लेकर पेशावर पहुंच गए। जमशेद दस्ती के दोस्तों का सराइकी गानों पर रक्स। और बॉक्सिंग चैंपियन दादा ने पोते को अपने जमाने के दाव पेच सिखा दिए। 18वीं सदी के बॉक्सर की कहानी पर मबनी फिल्म 22 जुलाई को रिलीज होगी।